डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने 1857 की क्रांति के बारे में आप लोगों को बताया था। उसमें 1857 की क्रांति किन कारणों से शुरू हुई, इनकी घटनाएं क्या थी, इनके परिणाम क्या हुआ, इनको दमन करने वाले कौन कौन से अंग्रेज शासक थे। हम वहाँ पे विस्तार के बारे में भी आप लोगों को बताए थे और ये कहे थे कि हम विस्तार के बारे में आप लोग को एक फिगर के माध्यम से बकायदे अच्छे से बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने भारत का मैप बनाया हुआ है। आप खुद देखिए कि हम विस्तार को कैसे बताएं। मैंने आप लोगों को बताया था कि यह बांग्लादेश से शुरू हुआ था, यानी कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो बांग्लादेश, जो कि हमारे भारत का हिस्सा था, पहले न तो पाकिस्तान हमारे भारत से कटा हुआ था और न ही बांग्लादेश, तो यह बांग्लादेश का ही एक हिस्सा था जहां से यह 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। यहाँ मैंने लिखा भी है कि दमदम से यह सबसे पहले 8 मई को शुरू हुआ था और यहाँ से होते हुए बहरामपुर में 9 मई को आ गई और उसके बाद ये सैनिकों द्वारा किया जा रहा विद्रोह था। उसके बाद यह बैरकपुर छावनी में 10 मई तक आ गई और यहीं पे मंगल पांडे के बारे में आप लोग जानते ही हैं। मंगल पांडे द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था कि जो गोली थी, जो कारतूस थे, उसमें गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए थे, इसलिए यह विद्रोह शुरू हुआ था। और यहाँ से करते हुए, दमन से करते हुए बहरामपुर, बैरकपुर, उसके बाद सीधे यह मेरठ आ जाती है। मेरठ वही 10 मई तक मेरठ में भी होता है और 10 मई से ही यह मेरठ से आपका दिल्ली के तरफ रवाना होता है। दिल्ली जाने के बाद यहाँ पे सैनिकों द्वारा दिल्ली पे अधिकार कर लिया जाता है और उसके बाद अपना नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकेंड, जिनके नाम से हम जानते हैं, इनको अपना सैनिकों ने नेतृत्वकर्ता माना और यहीं से यह विद्रोह धीरे धीरे करके अन्य क्षेत्रों में फैला। अन्य क्षेत्रों में कहाँ? यहाँ से यह लखनऊ गया, लखनऊ से कानपुर आता है, कानपुर से झांसी, फिर बिहार और ऐसे करते हुए राजस्थान तक यह फैलता है। यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से बताया है और यही वह क्षेत्र है जहाँ तक यह 1857 की क्रांति फैली हुई थी। इतने ही क्षेत्रों में यह 1857 की क्रांति फैली थी और बाकी दक्षिण भारत को अगर हम देखें या फिर हम उत्तर भारत को देखें तो यह दोनों भाग बिल्कुल एकदम इससे अछूते थे। 1857 की क्रांति से बिल्कुल अछूते रह गए, इसीलिए यह एक तरह देखा जाए तो यह पूरे भारत में नहीं फैला था और यह मध्य के उत्तर भारत में ही रह के विस्तारित रह के रह गया था। इस कारण से इसको माना जाता है कि जब ये पूरे भारत में नहीं फैला तो इसको असफल होने का यह भी एक कारण था। यह आपने विस्तार को देख लिया, यहाँ फिगर से भी बता दिया आपको। अब आइए इस घटनाओं के बारे में जानते हैं और इस घटनाओं के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में हम आप लोग को बताएं। यहाँ हमने क्षेत्र के बारे में लिखा है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। जिन क्षेत्रों के बारे में यहाँ हम बता रहे थे उन सारे क्षेत्रों को यहाँ बताया गया है कि 1857 के जो क्षेत्र थे जहाँ पे 1857 की क्रांति शुरू हुई, जिनका प्रभाव पड़ा हमारे देश में, वह यहाँ लिखा हुआ है। यह क्षेत्र था, यह शासक थे और जो विद्रोह किए थे 1857 का जो विद्रोह किए थे वह शासक थे और दमन करने वाले जो अंग्रेज शासक थे यह उनके नाम है और जो मुख्य बिंदु है वह यहाँ पे लिखा हुआ। हम यहाँ कहें पहले कि दिल्ली की बात हम आपको बताएं। यहाँ बताया जा रहा है कि दिल्ली, जब सैनिकों की टुकड़ी दिल्ली पहुंचती है तो वहाँ पे बहादुर शाह जफर दिल्ली पे अधिकार करके बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्वकर्ता मान लिया जाता है और लेकिन दिल्ली में बहुत समय तक ये नहीं रह पाती और वहीं पे अंग्रेज हडसन और निकोलस, दो अंग्रेज थे, दोनों अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे इस क्रांति का दमन कर दिया जाता है, यानी कि दिल्ली में इस क्रांति का लगभग दमन हो जाता है। यहीं से ही बहादुर शाह जफर को या बहादुर शाह सेकेंड को 18
पे उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ लिखा हुआ है 1862 में इनको रंगून भेजा जाता है और इनका जो सेनापति था यानी कि बहादुर शाह जफर का जो सेनापति था, बहादुर शाह जफर बहुत वृद्धावस्था में थे, तो इनका पूरा नेतृत्व बहादुर शाह जफर का पूरा कार्यकाल बख्त खां, उनका सेनापति था, बख्त खां द्वारा देखा जाता है। तो यह आपका एक प्रश्न बन जाता है कि दिल्ली में किसका नेतृत्व हुआ था, तो बहादुर शाह जफर को किस अंग्रेज शासक द्वारा दमन किया गया था, तो हडसन और निकोलस द्वारा। और 1962 में रंगून जब इनको रंगून भेज दिया गया था, तो 1962 में इनकी रंगून में मृत्यु हो गई थी और उनका सेनापति मुख्य कार्यभार उनका देखने लगा था। अब आइए लखनऊ। जब दिल्ली से क्रांति लखनऊ की तरफ रवाना होती है, तो यहाँ पे बेगम हजरत महल मुख्य भूमिका निभाती हैं। बेगम हजरत महल एक तरह से इस क्रांति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती हैं और इसको बढ़ावा देने के लिए उनका जो सहयोगी है वो है मौलवी अहमद शाह। ये घूम घूम के लोगों के बीच में सबको क्रांति के लिए जागरूक करता है। यहाँ बेगम द्वारा की गई क्रांति को कैंपबेल जो अंग्रेज शासक था, इसने इसको दबा दिया और यह अपने आप को अंग्रेजों के सुपुर्द न करते हुए या फिर अंग्रेजों के सामने अपने को समर्पण न करते हुए नेपाल चली गई। यहाँ मुख्य बात यह है कि वह अपने आप को अंग्रेजों के सुपुर्द नहीं कर सकी और नेपाल चली गई। अब कानपुर में आइए। कानपुर नाना साहब जो कि यहाँ के शासक थे, इन्होंने कानपुर में इस विद्रोह को बढ़ावा दिया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए हैवलॉक और कैंपबेल दोनों का नाम आता है, बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जो नाना साहब थे वह बाजीराव सेकेंड के दत्तक पुत्र थे, जिसको कहा जाता है कि इनके क्रांति करने का कारण यह था कि इनको बाजीराव सेकेंड का दत्तक पुत्र अंग्रेजों द्वारा नहीं माने जा रहे थे, इसीलिए इन्होंने क्रांति किया और इनको एक अन्य नाम से जाना जाता है, धोदू पंथ के नाम से इनको हम जानते हैं। यहाँ नाना साहब का सहयोग करने के लिए तात्या टोपे इनका सहयोग करने कानपुर जाते हैं और कानपुर में ये सहयोग करने जाते हैं, लेकिन वह अंग्रेजों से बचते हुए जब ग्वालियर में आके छिपते हैं, तो ग्वालियर में मान सिंह नामक एक हिंदू शासक द्वारा इनके साथ विश्वासघात कर देने के कारण अंग्रेजों द्वारा इनको पकड़ लिया जाता है, जिससे इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। तो यह क्या है, तात्या टोपे जिनको विश्वासघात किया था मान सिंह ने और इसी के कारण इनको फांसी दे दी गई थी। सन यहाँ लिखा हुआ है 1859। इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, रामचंद्र पांडुरंग। अब आइए झांसी के बारे में बहुत विशेष आपको बताने की जरूरत नहीं है, झांसी के बारे में हम हमेशा पढ़ते आए हैं, बचपन से देखते हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का शासन था। रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही बहादुर थी, वह कई अंग्रेजों पे अकेले ही भारी थी, इसीलिए सर ह्यूरोज ने इनको कहा है, सर ह्यूरोज ने इनकी वीरांगना को देखते हुए यह मानते थे कि यह बहुत ही शक्तिशाली वीरांगना है जो अकेले ही कई पुरुषों पे भारी पड़ती है। इनकी बहादुरी से ये बहुत प्रभावित थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया जाता है, इनको मार दिया जाता है। और क्रांति का कारण क्या था, दत्तक जो गंगाराव की विधवा थी, यह अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपना वारिस घोषित करना चाहती थी, जो कि अंग्रेज नहीं होने देना चाहते और अपने राज्य को, झांसी को अंग्रेजों से मुक्त रखना चाहती थी। इनकी क्रांति को सर ह्यूरोज ने दमन किया।
अब आइए बिहार। बिहार के बारे में बहुत कुछ सुना है। बिहार में बाबू कुंवर सिंह, जबकि यह कोई शासक नहीं थे, ये सिर्फ और सिर्फ जमींदार थे। यह एक जमींदार थे, लेकिन जमींदार होते हुए भी यह बहुत ज्यादा वर्चस्व अपने क्षेत्रों में रखे हुए थे। इनका क्रांति लगभग बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश तक भी फैला हुआ था, और उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ क्षेत्र यानी कि क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाए तो बिहार में पटना, जगदीशपुर के ये खुद ही जमींदार थे। जगदीशपुर, पटना और हमारे आजमगढ़ तक यह अपना पूरा क्षेत्र फैलाए हुए थे, क्रांति का बिगुल बजाए हुए थे। यहाँ बताया जा रहा है कि सर्वाधिक विद्रोह अंग्रेजों के शासनकाल में 1857 में सर्वाधिक विद्रोह जिसने किया था वह थे बाबू कुंवर सिंह। और विद्रोही ने किया था, इन्होंने विजय भी सबसे ज्यादा हासिल की। उस समय की बात है। इनका सहयोग किया था पीर अली। पीर अली जो कि एक पुस्तक विक्रेता था, यह पुस्तक बेचता था, लेकिन इस क्रांति में इनका बहुत ज्यादा सहयोग किया, इसलिए इसका नाम भी आता है। इलाहाबाद में लियाकत अली खान ने विद्रोह किया और जनरल मीर ने इस विद्रोह को दबाया। इसके कारणों के बारे में नहीं बताया जाता। यह माना जाता है कि वह चाहते थे कि सभी लोगों को न्याय मिले या फिर हमारे देश से अंग्रेज चले जाए। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह किया और कैंपबेल ने इस विद्रोह का दमन किया। गोरखपुर में गजाधर ने विद्रोह किया था। यह शासक थे वहां के, इन्होंने विद्रोह किया था। और मथुरा में देवी सिंह ने इस विद्रोह को आगे बढ़ाया था। अब राजस्थान आता है, तो राजस्थान में देखा जाए तो जमदयाल और हरदयाल नामक दो भाइयों ने इस विद्रोह को बहुत आगे बढ़ाया। तो इस तरह से देखेंगे कि कुछ यह घटनाएं हैं, कुछ घटनाएं जिसके कारण से हमारा 1857 की क्रांति आगे बढ़ी। यहाँ आपको अगर प्रश्नों के बारे में बता दें तो सबसे एक प्रश्न बन सकते हैं। यह नहीं है कि बस एक ही प्रश्न, आपके विस्तार से भी एक प्रश्न आ सकता है कि किन किन क्षेत्रों में हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसको हमने बता ही दिया। और यहाँ देखिए दिल्ली से भी आ सकता है कि दिल्ली में कौन था, कानपुर में कौन था, लखनऊ में कौन था, ग्वालियर में कौन था, बिहार में कौन शासक था या कौन जमींदार था जिसने 1857 की क्रांति को बढ़ावा दिया। और यहाँ यह भी बताया जाता है कि किसने किस विद्रोह का दमन किया। तो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप से भी आप पूछ सकते हैं, आपके पास नंबर है। अब आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।